में, ताकि हमारी गति परमेश्वर की गति में दौड़े हम लोग परमेश्वर के राज्य में। आइए प्रार्थना करें। कौन प्रार्थना करेगा आज? नए नए लोग जरूर प्रार्थना करें प्रतिदिन भोजन के लिए। भैया मैं करूं? हाँ। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम सभी बच्चे आपके हुजूरी में आए हैं। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं पिता आज के इस समय के लिए। आपने ये समय हमारे जीवन में मुकर्रर ठहराया परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपके शुक्रगुजार हैं प्रभु जी। आपने हमारी आराधना को ग्रहण किया पिता, आपने आराधना में हमारी अगुवाई की प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके प्रिय बेटे को आपके हाथों में सौंपते हैं खुदा। आप वचन की सेवकाई में अगुवाई करिए खुदा। सिय्योन सिंहासन से आप अपने वचन को भेजकर पिता हमसे बात करिए। आपकी पवित्र उपस्थिति में होकर हम सुनने और समझने वाले होने पाए। हमारा हृदय अच्छी भूमि की तरह इस बीज को सींचकर बहुतायत का फल लेकर आए परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्रभु। आपके भेद के गुण बातों को परमेश्वर पिता हमें समझाइए प्रभु जी, दया करिए परमेश्वर पिता। आपके वचनों को हम समझने वाले होने पाए प्रभु, उसके अनुसार कार्य करने वाले, उसके अनुसार चलने वाले होने पाए प्रभु जी। उस अनंत जीवन की यात्रा में परमेश्वर पिता हम तैयार होने पाए प्रभु। दया करे परमेश्वर, अनुग्रह करे। स्वामी धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है पिता, आपने उत्तर दिया प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं। इस उपवास के समय में परमेश्वर आप हमारे संग और साथ हैं प्रभु जी, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद के साथ सारी आशीषें उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। आमीन आमीन। आज का वचन हालेलुया। धन्यवाद देते पिता का। आज का वचन परमेश्वर ने मत्ती 13 का 44, 45, 46 ये 3 वचन को आज परमेश्वर हमको आज बातचीत कर रहे हैं। हम इस 3 वचन को परमेश्वर आज हमको खाने के लिए दिए हैं। हमें चबा चबा कर खाना है इस भोजन को, और इस भोजन को खाने के बाद इस वचन की एनर्जी में हमें क्या करना है? दौड़ना है। हालेलुया। हालेलुया। आइए धन्यवाद देते हैं। आज का वचन को हम पढ़ने से पहले हम पिता से प्रार्थना करें। सभी लोग अपने आप से प्रार्थना करें कि पिता आज के वचन को हम जो खा रहे हैं हमें सामर्थ्य दे। वचन परमेश्वर ने हमें दूध भी दिया है और अन्न भी दिया है। हालेलुया। तो रूबीना, मेरी आवाज आ रही है? सवेरे सवेरे सभी लोग इस समय जागे। मैं नाम पुकारता हूं तो आप लोग जरूर आंसर दे। भोर को आप परमेश्वर के साथ, जी सर, पिता के आपकी साथ आवाज आ रही है। हाँ एक संबंध बना रहे। इस बार रूबीना तुम मेरे साथ बने रहोगे।
हालेलुया। आज का वचन पढ़ो तो मत्ती 13 का 44, 45, 46। मैं पढ़ दूं भैया? हाँ पढ़ो राहुल भाई। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाकर छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर और अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को मोल लिया। एक ये 44 को, अभी 44 को हम लोग पढ़े हैं, और 45, 46 मैं जब बोलूंगा रूबीना तुमको पढ़ना है, ठीक है? देखिए बहुत सुंदर सा आज का वचन परमेश्वर ने दिया। देखिए आज मुझे इस तरीके से परमेश्वर के लिए दौड़ना है। समझ रहे हो प्रियंका, है ना? जी इस बार रूबीना, प्रियंका सब मेरे साथ है ना? मैं किसी का भी नाम ले सकता हूँ, है ना? तो सभी जी लोग एकदम मने, जैसे आज का दिन मैं कैसे मार्ग में होकर चलूं, किस मार्ग में होकर चलूं, आज मैं अपना दिन कैसे बिताऊं। हम सवेरे उठते हैं, किसी को मालूम है क्या आज का दिन क्या बीतने जा रहा है, किसी के साथ क्या होने जा रहा है? नहीं। नहीं। आत्मिक जगत में आज का दिन मेरे साथ मैं कैसे बीतूं, आज के उपवास प्रार्थना में, मैं आज उपवास के दिन में मैं आज मुझे कैसे जीना है। तो यहाँ पर बोलता है कि स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है। नहीं, खेत 43, में छिपे धन। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाकर छिपा दिया। सवेरे सवेरे आप लोग आप लोग वचन सुनते हैं, है ना? आप लोग क्या जी करते हैं? वचन सुन। सुनते हैं। ये सारे वचन कहाँ पर छिपे हुए हैं? एक खेत में छिपे हुए हैं। और वो खेत कौन सा है? बताओ। बाइबल। वो खेत कौन सा है? बाइबल। बाइबल। आप लोग आज कुछ सोचे नहीं है परमेश्वर मुझे कौन सा वचन देगा, आज मुझे कैसे दौड़ना है। आज सवेरे उठे, पिता से प्रार्थना की, स्तुति किए और सभी लोग बैठ गए, और अचानक आपको कोई वचन आज प्राप्त हुआ जो कि आपको लगता है कि ओ आज मैं कुछ नई बात परमेश्वर मेरे को सिखा रहा है ना? जी आज भैया। उपवास में मुझे कैसे चलना है, मुझे कुछ बता रहा है। जी एक वचन आपको क्या करता है, दिल को आज आज सुन रहे हो, ओ ये वचन बोलता है कि स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है। यानी ये खोज नहीं रहे हो। समझ रहे हो ना? जी भैया। आप उठे, कई लोग आज उठे होंगे, कुछ कुछ सोचे भी नहीं होंगे, अचानक एक वचन तुम्हारे सामने आ रहा है कि, और आपको अपने हृदय से क्या हो रहा है, उस वचन के साथ आपका कांटेक्ट हो जा रहा है। जी माने ये व्यक्ति क्या है, खोज नहीं रहा है, परंतु अचानक सुनता है, वचन सुन रहा है, और वो क्या कर रहा है, अरे मैं आज कुछ नई बात सुना, मैंने उसके दिमाग से परे था। जी समझ रहे हो? जी जी भैया। आज परमेश्वर तुमसे कुछ ऐसी बातें किया, तुम सोचे नहीं हो कि आज का दिन कैसे बीतेगा, कैसे करना, कुछ नहीं सोचे, उठे, रिंग आया, और तुमने क्या किया, सभा में आ गए। जी कुछ लोग बिना मैंने ऐसे उठे, कुछ तो आज, हाँ चलो परमेश्वर कुछ देंगे, आप नहीं मालूम। परंतु आज का वचन आप कैसे लेते हो? क्या इस व्यक्ति के समान लेते हो? स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाकर छिपा दिया, और सारे आनंद अपना सब कुछ बेचकर खेत को मोल लिया। अब समझ हालेलुया। आप समझ रहे हो?
आज जी आपने भैया। एक बात को सुना, वचन को सुना, आप क्या इस व्यक्ति के समान हैं कि आज आपने निर्णय ले लिया कि मुझे परमेश्वर में इसी तरह चलना है आज? यस। हालेलुया। आज उपवास हालेलुया। के दिन, आज परमेश्वर के साथ मुझे, आज परमेश्वर ने जो बोला, मुझे आज सब कुछ बेचना है, यानी आज सब कुछ छोड़ देना है। आज मुझे आज मुझे इस वचन को लेकर आज पूरी तरह से पकड़ के चलना है। यस। हालेलुया। हालेलुया। एक व्यक्ति वो होता है कि आज का वचन सुना और एकदम तय कर लिया कि मुझे आज कुछ भी हो, मैं आज इस वचन के द्वारा इस बहुमूल्य मोती जो परमेश्वर ने दिया है आज सवेरे, मैं इस वचन को लेकर मैं अपने जीवन को इसी तरह आज का दिन बिताऊंगा। यस। ये वो व्यक्ति है। राहुल भाई समझ रहे हैं? जी भैया। आप एक इस ये व्यक्ति ने उस वचन का मूल्य रखा। भले वो खोजा नहीं है, परंतु उसने वचन को सुना और उस वचन के अनुसार अपने आप को सब कुछ छोड़कर उस वचन के पीछे लग गया। मैं कहना चाहता हूँ, स्वर्ग का राज्य आपके निकट आ गया। हालेलुया। आप आत्मिक जगत को पा लिए। देखिए, कुछ लोग होते हैं कि मुझे बाइबल का ज्ञान है। समझ रहे हो ना प्रियंका? जी भैया। मैंने एक बार एक कहानी बताई थी, सुनना चाहते हो क्या? जी भैया। जी भैया। मैं इस जगत में बहुत कम लोगों से इंस्पायर हूँ। राजेंद्र भैया मेरे साथ हैं क्या? हाँ भैया। मैं इस जगत में बहुत कम लोगों से क्या हूँ? इंस्पायर। हाँ, सब लोग जानते, मैं बहुत मैंने आज के युग में तो मैं आज तक किसी से इंस्पायर नहीं हुआ, पर मैं बहुत कम लोगों से इंस्पायर हुआ हूँ कि ना मैं उनकी मैंने कुछ अलग देख पाया। उसमें एक व्यक्ति है, वॉचमैन नी। हालेलुया। हालेलुया। एक और व्यक्ति है डीएल मूडीज। मैं डीएल मूडी की बातों को बहुत अच्छे से मुझे ऐसा लगता है कि आत्मिक जगत में ये व्यक्ति बहुत बहुत परमेश्वर के नजदीक था। वॉचमैन नी, डीएल मूडी। हालेलुया। तो डीएल मूडी साहब की एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा। वो परमेश्वर के बहुत नजदीक चलने वाला इंसान है। आप सुन रहे हैं मेरी बात को? जी भैया। जी जी भैया। भैया। वो आज जितने भी प्रचारक हुए हैं ना, उनके प्रचार के द्वारा ही, उनके प्रचार सुन सुन के ही प्रचारक हुए। वो उस समय उन्होंने ऐसे ऐसे प्रचार किया था जो कि अद्भुत था, बहुत नजदीक था। आज मुझे लगता है कि बहुत सारे जो आज प्रचारक हुए हैं ना, वो इन्हीं में से कुछ ना कुछ सीखे। तो एक दिन एक एक प्रचारक, एक सभा हुई। क्या हुई? एक सभा हुई। प्रियंका सुन रहे हो? हाँ जी भैया। जी। उस सभा में डीएल मूडी साहब को भी बुलाया गया था और एक नए प्रचारक को बुलाया गया था। और डीएल मूडी जानते हैं कि दुनिया उनको मानती थी, और एक बहुत बड़ी सभा हो रही है, और वो नया जो प्रचारक है वो ना क्यों आया था मालूम है ना? वो अपनी प्रतिभा को दिखाने की, हाँ मैं कुछ हूं करके। तो डीएल मूडी भी उसी सब्जेक्ट में बोलने वाले थे, वो व्यक्ति भी उसी सब्जेक्ट में बोलने वाला था। तो पहला मौका किसको मिला? उस व्यक्ति को मिला
वो प्रचारक को, उसने बहुत अच्छा प्रचार किया। वो मैंने पूरा, वो एकदम गहराई के साथ वो प्रचार करने के लिए उतरा, और वो जैसे जैसे प्रचार किया, तो डीएल मूडी साहब बैठे हुए थे, और वो प्रचारक प्रचार कर रहा था, और अचानक डीएल मूडी चिल्लाकर बोले, ये भी गलत हुआ मेरा। क्या बोले? ये भी गलत हुआ मेरा। हाँ। फिर थोड़ी देर बाद वो प्रचारक बोल रहा है, तो डीएल मूडी साहब फिर बोले, अरे ये मेरे से अच्छा बोला, ये मेरे से अच्छा मैंने बोला। समझ रहे हो ना? जी। और वो अपने कॉपी पेन में वो कट कर रहे थे और कुछ नोट कर रहे थे। ऐसे जी। करते करते 3-4 बार डीएल मूडी चिल्लाए, और वो जब प्रचारक प्रचार करके बैठा, तो डीएल मूडी साहब ने बड़े सरल अंदाज से बोला, आज मैं 4 बातें सीखा। कितनी बातें सीखा? 4 बातें। और ये चारों बातें मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसने नोट किया। और उसने अपना डीएल मूडी साहब जब प्रचार करने आए, तो यही सब बातें बोले कि मैं 4 बातें सीखा, और वो चारों बातों को मैं ग्रहण किया। हालेलुया। हालेलुया। सभी लोग स्तब्ध रह गए। कितने लोग बोले, अरे डीएल मूडी साहब एकदम छोटा हो गया आज तो। क्या हो गए? छोटा हो छोटे गए। हो। उनसे बड़ा तो वो ये प्रचारक है, आज ये नया प्रचारक है। बहुत अच्छा प्रचार किया, बहुत अच्छा प्रचार किया। और डीएल मूडी साहब भी क्या क्या हो गए? एकदम कायल हो गए। डीएल मूडी साहब का मुंह बंद कर दिया। बोलते हैं ना, डीएल मैंने कहा, ये प्रचारक उस प्रचारक प्रचारक को क्या क्या खा गया। क्या बोलते हैं? खा गया। जबरदस्त प्रचारक बना, है ना? जी। अभी प्रियंका को बोला कि प्रियंका कुछ बोलो प्रचार करने के लिए। हो सकता है कि प्रियंका बहुत अच्छा प्रचार करेगी आज, मेरे से अच्छा बोली। तो क्या आप लोग को लगता है कि अच्छा प्रचार करना बहुत अच्छा लगता है? नहीं आप भैया। मेरे से अच्छा प्रचार इस सभा में बहुत अच्छे करेंगे। पर आप कौन है? आप क्या डीएल मूडी साहब की तरह हैं क्या? कि आपने जिस वचन को लिया अपने आप को छोड़कर, डीएल मूडी साहब देखे क्या मैं कितने ऊंचाई पर हूं? आज के प्रचारक कैसे होते हैं मालूम है? कोई प्रचार करता है तो वो, अगर जैसे 2 पास्टर प्रचार करते हैं, तो एक पास्टर बहुत अच्छा बोल रहा है, तो दूसरा पास्टर उसकी बुराई करने लगेगा। हाँ ठीक बोला, पर क्या है कि इसको और भी तरीके से बताया जा सकता था। आप समझ जी। रहे हैं ना? हाँ जी भैया। वो झुकेगा नहीं। हाँ ठीक बोला, पर और भी मैंने, ठीक है, ओके। या उसका मुंह इधर से उधर घूमने लगेगा। कितने लोग इस टाइप पर देखे हैं? जी भैया करते हैं। वो दूसरे के प्रचार को इतना महत्व नहीं देते, क्योंकि वो अपने आप को गिराना ही नहीं चाहते। आप समझ रहे हैं? जी। एक बार मिंटी जी ने मेरे को एक बात बोला, आज मिंटी जी नहीं है, है ना? जी। बोले कि भैया मैं आपके बारे में ना किसी कईयों को बताई। क्या बोले? भैया मैं आपके बारे में कईयों को बताई। तो उन्होंने उस बात को सुनने की कोशिश भी नहीं की है कि आप क्या बोलना चाहते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जी भैया। क्यों सुनने की कोशिश नहीं कर रहे थे मेरे को? क्योंकि वो भी एक प्रचारक थे। उनको जी। लगता था कि मैं अगर इस व्यक्ति की बात को सुनूंगा तो कहीं छोटा ना हो जाऊं। आप समझ रहे मेरी बात को? जी भैया। उनको वचन से मतलब नहीं था, उनके मैं से मतलब है। जी। कि मैं आपको वचन, अगर आपको मिल रहा है, अगर आपको बहुत सुंदर चीज आज मिला,
तो आपको उस खेत में छिपे हुए खजाने के समान है, जो आपने कुछ पाया, सब कुछ बेचकर आप ये नहीं देख रहे कि ये किस खेत में आया। आपको उस खेत को क्या करना है? मोल ले लेना है। हालेलुया। आपने उस बात को क्या करना है? पकड़ लेना है। आपको किस मार्ग में चलना है? इस व्यक्ति के मार्ग में चलना है। आपने आप आपके पास है, कुछ है, फिर भी आपको एक अच्छी बात समझ में आई कि परमेश्वर का वचन समझ में आया कि ओह! ये वाली बात परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। कोई इंसान बात नहीं कर रहा है, परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। तो आपको क्या करना है? उस इंसान को देखना नहीं है। आपको उस पास्टर को देखना नहीं है, या अपने पास्टर को देखना नहीं है, या अपने ज्ञान को नहीं देखना है कि मुझे कितना मालूम है। मुझे चाहे कहीं से भी प्राप्त हो, मैं परमेश्वर का वचन, मुझे आज कुछ नई बात मुझे मिला है, परमेश्वर ने मुझसे आज बातें की है, और उसको लपक के पकड़ लेना चाहिए। हालेलुया। यस। हालेलुया। हालेलुया। आप जानते हैं, हालेलुया। मुझे याद है, एक हमारे हमारे इधर एक लड़की थी, गीता नाम की, है ना? जी भैया। उसने कई दिन तक एक संघर्ष किया। वो हर शनिवार को आती थी, और वो कृष्ण को ज़्यादा मानती थी। किसको मानती थी? कृष्ण को ज़्यादा मानती थी। परंतु वो जी। हर शनिवार को आती थी, मेरे साथ बहस होता था, चली जाती थी। उसका यही कहना था कि मैं प्रभु यीशु को क्यों मानूँ? क्यों मानूँ? क्यों मानूँ? तो उसके जीवन में ना, मेरी बातें उसको कभी समझ में नहीं आती थी। मैं प्रचार करता था, परंतु एक संघर्ष के साथ वो चली जाती थी। परंतु एक दिन उसके जीवन में बहुत अधिक ना दुःख तकलीफ आया, और वो एक दिन गाड़ी लेकर कहीं जा रही थी, और वो बहुत डिप्रेशन में थी, समझ रहे ना? तो जी उसने भैया। एक गाड़ी के पीछे एक वचन पढ़ा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा अंधकार में ना चलेगा। आप समझ रहे हो? हालेलुया। जी उस भैया। जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा अंधकार में ना चलेगा। वो ऐसी बैठी थी, और वो कृष्ण और यीशु मसीह के बीच में क्या कर रही थी? सोच रही थी कि मैं कौन सा रास्ता अपनाऊं। मैं जब अब्राहम सर के पास जाती हूँ, तो वो ये बोलते हैं कि यीशु मसीह सच है। मुझे नहीं लगता है कि ये व्यक्ति यीशु मसीह का प्रचार कर रहा है, मैं इसकी क्यों सुनूं? समझ रहे हो? जी। अभी इसको चालू करो। है। और वो कृष्ण स्कंद मठ जाती थी, तो वहां पर भी वो व्यक्ति बोलता था कि कृष्ण को मानो, ये मानो। तो वो ना बड़े बड़े संघर्ष के साथ क्या कर रही थी? चल रही थी। बड़े संघर्ष के साथ। देखो, यीशु मसीह वाले क्या बोलेंगे? यीशु मसीह को बोलेंगे। समझ रहे ना? जी भैया। कृष्ण वाले क्या बोलेंगे? कृष्ण को बोलेंगे। जी। परंतु वो ना उस दिन ना बहुत डिप्रेशन में थी, और उसने परमात्मा को सीधा बुलाया। उसने किसी यीशु मसीह वाले को नहीं देखा, किसी कृष्ण वाले को नहीं देखा, और उसने परमात्मा को बुलाया। एक जगह गाड़ी रखी, खड़ी हुई, और रोड में खड़ी होकर, मेरे को याद है कि रोड में खड़ी होकर ना उसने परमात्मा को बोला कि अगर परमात्मा तू सच है, तू कृष्ण है कि यीशु है, तू आज मुझे बता दे, मैं तेरे राह पे चलूंगी। समझ रहे हो ना? जी कहाँ भैया। पर बोला? रोड में बोला। और उसी समय एक गाड़ी गुजरा, और उसके पीछे लिखा था, जगत की ज्योति मैं हूँ, मेरे पीछे हो ले, अंधकार में ना चले। वो लड़की उस दिन इतना रोई कि वो बोली कि सच्चा परमेश्वर यही है, और कोई नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सच्चा परमेश्वर वही है। और उसने घर जाने की अपेक्षा, उसने गाड़ी घुमाया और सीधा मेरे भवन में आई, और उसने स्वीकार कर लिया कि आज से मैं यीशु मसीह को मानूंगी। हालेलुया। सब कुछ बेच दिया, सब कुछ बेच दिया, और प्रभु को लिए आज वो लड़की नागपुर में एक मसीह लड़के के साथ शादी हो गई उसकी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज मसीह जीवन में बपतिस्मा लेकर वो जीवन जी रही है। हालेलुया। कितने लोग धन्यवाद देते कि उसने एक ही समय में, एक ही टाइम में सब कुछ मुड़ गया, उसका पूरा जिंदगी मुड़ गया,
हालेलुया, Praise प्रेज the Lord. देखो, Hallelujah. उसने कोई 10 दिन तक प्रचार नहीं सुना। उसने कोई खुद ही अब्राहम के पास आकर वचन नहीं सुना, माने उसने मेरे पास आकर वो प्रभु में नहीं आई। वो जबकि एक गाड़ी के पीछे एक वचन को पढ़ी और उसका जीवन बदल गया, हालेलुया। क्योंकि उसे लगा कि ये पिता ने मुझसे बातें की और उसने अपना सब कुछ बेचा और वचन को क्या किया, ग्रहण कर लिया। क्या आप प्रतिदिन इस तरीके से वचन को ले रहे हैं कि आज मुझे ये प्राप्त हुआ और मैं सब कुछ आज बेच दूंगा और आज मैं इस वचन के पीछे हो लूंगा? तो मैं कहना चाहता हूं, आप बाइबल से कुछ ज्ञान प्राप्त ना हो, परंतु आप वचन के पीछे इस तरीके से लग जाएंगे तो अनंत जीवन आपका है। हालेलुया। प्रेज द देखिए, लॉर्ड। आप धार्मिकता को ना समझ पाए, आप विश्वास को ना समझ पाए, आप पवित्र आत्मा को ना समझ पाए, है ना? आप हो सकता है कि आप इतने बड़े-बड़े ज्ञान के साथ ना चल पाए। आप ये सोचते होंगे कि देखो, खुद ही अब्राहम कल रात को भी प्रचार किया, दिन को भी प्रचार किया। इस व्यक्ति के पास कितना कितना चीज उसके पास है कि नहीं प्रियंका? जी भले भैया। मेरे समान नहीं है, परंतु आप बड़े सरल हृदय के साथ डेली प्रार्थना में आ रहे हैं और जो आपको मिल रहा है, आप सब कुछ बेचकर आप क्या कर रहे हैं? उसी वचन को ग्रहण कर ले रहे हैं। तो मैं हालेलुया। कहना चाहता हूँ, बड़े-बड़े ज्ञानी अनंत जीवन नहीं पाएंगे, परंतु आप अनंत जीवन पा लेंगे। आमीन, आमीन, Amen. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. बड़े सरलता के साथ आपने अब मॉर्निंग की सभा को आप अटेंड किया, आपको जो बोला गया, आपने सब कुछ बेचा, बस उस चीज को क्या किया? ग्रहण कर लिया। मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपके बहुत नजदीक है। आमीन, हालेलुया। डीएल मूडी साहब इतने बड़े होकर, मैं क्या बोल रहा हूँ, डीएल मूडी साहब इतने बड़े होकर सर झुकाकर उसने उस नए लड़के की बात को क्या किया? ग्रहण कर लिया। परंतु जानते हो, सब लोग जब बोल रहे थे कि भाई देखो ये नया लड़का डीएल मूडी को क्या किया? खा गया, जबरदस्त प्रचार कर लिया, पर वहां डीएल मूडी ये नहीं देख रहे थे कि वो नया लड़का है, ये देख रहे थे कि परमेश्वर मुझसे आज क्या बातें किया। यस। उस नए लड़के का नाम एंट्री नहीं है, पर डीएल मूडी का नाम आज भी एंट्री है, क्योंकि उनकी हालेलुया। नम्रता, दीनता के कारण उन्होंने अपने जीवन में कई लोगों को बदला। जानते हो, धन्यवाद। उस प्रचार से उस दिन कोई बदला नहीं होगा, पर डीएल मूडी के इस व्यवहार से सब लोग बदल गए। यस, हालेलुया। आज हम किसकी बात कर रहे हैं? डीएल मूडी की बात कर रहे हैं कि कितनी नम्रता के साथ उन्होंने वचन को ग्रहण किया और सब कुछ बेच दिया। उन्होंने अपना मान सम्मान तक बेच दिया। सही बात है। जी भैया। अगर आप मेरी सभा में एक पास्टर को लेकर आओ और एक एक पास्टर को लेकर आओ और मुझे एक सभा में लेकर चले जाओ, तो देखो दोनों पास्टर उस सभा में आएंगे जरूर, परंतु एक पास्टर क्या करेगा? बुराई करके बैठा रहेगा और एक पास्टर क्या करेगा? उस बात को समझता है कि मुझे परमेश्वर बात कर रहा है। यस। आप जानते हैं, राजेंद्र हो गया, सिद्धार्थ हो गया, ये लोग मेरे से शिक्षा लिए हैं, और आप लोग जानते हैं आज ये लोग मेरे बराबर आज प्रचार करते हैं। हालेलुया। क्या मैं मैं इन लोगों को सिखाया, पर आज जब ये प्रचार करते तो इन लोगों से मैं भी सीखता हूँ। यस। मैं Praise कई the बार Lord. सभा में जब अपने राजेंद्र की बात सुनता हूँ, जब मैं सिद्धार्थ की बात सुनता हूँ, तो मेरे हृदय में लिखता हूँ, अरे ये वाली बात मुझे नहीं मालूम, पर आज एक नई बात मुझे मालूम चली। यस, हालेलुया। क्या आप लोग वचन को इसी तरह आज ग्रहण कर रहे हैं? जी भैया। यस। धन्यवाद देते, स्वर्ग का राज्य आपके निकट है। Yes. Amen. Hallelujah. हालेलुया। तो आज Hallelujah. आपको किस तरीके से चलना है? एकदम जो आपको मिला, आज आपको परमेश्वर
हो सकता है कि गाने के द्वारा, है ना, गाने के द्वारा साल्वी करके एक हमारी टीम एक साल्वी करके, इसने लेंट डे में एक चीज को तय किया है कि मैं गाने को गाऊंगी, प्रतिदिन एक गाने को क्या करूंगी, तैयार करूंगी। तो ठीक 7 बजे उसका फोन आता है मेरे पास डेली, और एक गाना को गाती है। मैं प्रेज दिन भर आराधना नहीं कर पाता हूँ, है ना, सवेरे एक बार आराधना सुनता हूँ, उसके बाद मुझे मौका नहीं मिलता। पर मैं जब वो सालवी मेरे को शाम को लेंट डे में डेली वो शाम को 7 बजे फोन करेगी, तो एक गाना गाएगी और एक प्रार्थना करेगी, फिर अपना खाना खाएगी। तो जब गाना गाती है तो मैं धन्यवाद देता हूँ कि पिता, आप इस बेटी के द्वारा क्या कर रहे हैं, मुझे आराधना सिखा रहे हैं। मैं फिर शाम को एक आराधना में चले जाता हूँ। सवेरे अश्वनी आराधना करता है, शाम को सालवी आराधना करती है, और मैं बड़ा आनंदित हो जाता हूँ कि सुबह शाम में आराधना में हूँ। प्रेज द देखिए, लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। मैं आराधना मैं नहीं कर पाता हूँ, पर मैं आप लोगों के द्वारा आराधना क्या कर लेता हूँ, कर लेता हूँ। तो यस, परमेश्वर अपने प्रियों को ऐसे ही प्यार करता है कि मेरे बच्चे किसी भी तरह क्या करे, वचन में बढ़ जाए। चाहे सवेरे शाम आप बाइबल पढ़ नहीं पा रहे, परंतु आपको एक वचन सवेरे सवेरे उठते ही परमेश्वर क्या करता है, दे देता है। तो आपको सब कुछ बेच कर क्या करना है, आपको वचन को ग्रहण करना है, एकदम उसी उसी वचन के पीछे लग जाना है। हालेलुया। तो हालेलुया। ऐसा मार्ग अपनाइए। उपवास में परमेश्वर बोलता है कि तुझे ऐसा मार्ग अपनाना चाहिए कि आज जो मिलता है आज से एकदम फिर उसको रिपीट, बाइबल को खोलो, उस वचन को दोबारा पढ़ लो, फिर उस वचन को अपने अंदर ग्रहण कर लो। आप आप बिजनेस करते हो, आप नौकरी करते हो सकता है कि बाइबल खोलने का समय ना हो। आप क्या हो जाओ, आप सवेरे के समय आप जुड़ जाओ, प्रार्थना में जुड़ जाओ। आप सुने, आप तुरंत आप उसको क्या करो, बाइबल को जैसे ही खत्म होता है एक बार पढ़ लो, और परमेश्वर से उस वचन को लेकर प्रार्थना कर लो। आपका जीवन परमेश्वर के नजदीक आ जाएगा। यस, हालेलुया। आज कितने लोग इस वचन को खा लिए कि मुझे ऐसा जीवन जीना है करके, जी जी भैया। भैया। ये भी है। मुझे इसी प्रकार का मार्ग को अपनाना है। हालेलुया। एक और यस, व्यक्ति की बात हालेलुया। एक और व्यक्ति की बात परमेश्वर बोलता है। 44 को पढ़ो तो रूबीना, मैंने कौन कौन सा वचन बोला, 45 44 बोला, उसका 45 46, 45 को पढ़ो रूबीना। बाइबल ढूंढ रहे हैं, कल से मैं पढ़ूं क्या बाइबल ले। भैया? हाँ पढ़ो। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। हाँ 46। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। हालेलुया। एक हालेलुया। और एक और व्यक्ति के बारे में बोलता है कि वो बहुमूल्य मोती की खोज में था। आपने वचन को क्या किया है, कई बार सुन चुके हो, समझ रहे हो ना। परमेश्वर ने इकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई विश्वास करे अनंत जीवन पाए। हालेलुया। ऐसे वचन आपने जिंदगी भर सुना, परंतु आज आज आपने वचन को किसी अलग टाइप का सुना। आप समझ रहे हो ना, आपका जीवन कुछ खोज रहा है कि परमेश्वर मुझे कुछ अद्भुत बातें समझा, और आपके पास एक ज्ञान है, आप बहुत अच्छा वचन को जान रहे हैं, परंतु आज आपने वचन को जब सुना तो एक अद्भुत रीति से सुना। समझ रहे हो ना, आप वहां पर अपना ज्ञान छोड़ के क्या कर रहे हैं, आप उसी वचन को। हालेलुया। पिछले दिनों में मैंने एक वचन आप लोगों को सुनाया कि आप दाहिनी और दाहिने हाथ से जब दान करते हैं तो बाएं हाथ को मालूम ना चले। हालेलुया। ये वचन आप लोग ने कई बार सुना, परंतु मैं कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले जब ये वचन बोला, दाहिना हाथ कुछ क्या है और बायां हाथ क्या है। दाहिना हाथ आपका आत्मिक पुनरुत्थान जीवन है, और बायां हाथ आपका शारीरिक जीवन है। जब आप पुनरुत्थान जीवन से दान करते हैं तो शारीरिक जीवन को मालूम ना चले। ये वाली बात कितने लोग
पहली बार सुने होंगे, एक अद्भुत रीति से सुने होंगे। हालेलुया। जी भैया। हालेलुया। सही बात है। तो अब आपके पास पहले से कुछ ज्ञान है। अगर आपने इस वचन को सुना, अरे बहुत ही जबरदस्त ये वो वाली बात थी, तो आपने क्या किया? अपना सब कुछ बेच डाला और इस नई बात को क्या किया? ग्रहण कर लिया। यस, आपने क्या किया? ग्रहण कर लिया। सब कुछ बेच डाला, यानी अपना पुराना जो भी सोच था उसको तोड़ डाला और एक नई सोच को क्या किया? ग्रहण कर डाला। बेटा इसको चालू कर, खड़ो खड़ो। क्या आप इस दूसरे व्यक्ति के समान बनना चाहेंगे अपने जीवन में? परमेश्वर आज आपको आमंत्रित करता है। परमेश्वर आपको क्या करता है? मेरी आवाज आ रही है? जी भैया। जी जी परमेश्वर कहता है कि आप कुछ खोज रहे हो और आपको परमेश्वर ने कुछ दिया, तो आप बिना बहस करके क्या कर रहे हैं? एकदम एकदम आपने एक नई बात परमेश्वर बताया उद्धार के बारे में, आपको नई बात बताया अपने जीवन के बारे में। तो आज उपवास में कुछ नई बातों को परमेश्वर बता रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं? आप पुरानी बात, अरे मैं तो, कई लोग रहते हैं ना, अरे ऐसा थोड़ी ना। मैं जैसे कुछ दिन पहले एक शुद्धिकरण के विषय में बात कर रहा था, तो एक लड़की खड़ी हो गई, मैं नहीं मानती। क्या बोली? मैं मैं नहीं नहीं। मानती, मैं ऐसा। तो भाई आपको मालूम नहीं है, तो आप सीखो ना। समझ रहे हैं ना? जी आपने भैया। अपने तरीके से एक वचन को, कई बार होता है कि हम अपने वचन को भावनात्मक रूप से ले लिए हैं। समझ जी। रहे हो ना? जी। भावनात्मक रूप से ले लिए हैं, है ना? वचन प्रभु हमको ऐसा बात कर रहा है करके हमने क्या किया है? भावनात्मक रूप से ले लिया और हम उसी को क्या कर दिए? सही मान लिए। पर जब जब आप एक आत्मिक व्यक्ति से वचन को सुन रहे हैं, तो आप एक अलग तरीके से उस वचन को समझ पा रहे हैं। हालेलुया। आपने, हो हालेलुया। सकता है कि आपने उसी वचन को अपने तरीके से समझ लिया हो, परंतु जो खोजी होता है ना, वो अपनी बातों पे अड़ा नहीं रहता। वो क्या करता है? नई बातों को ग्रहण कर लेता है कि नहीं, मैं यहाँ पर क्या हूँ, मेरा विचार इस वचन को सही नहीं बैठाया है। ये जो व्यक्ति बोल रहा है, ये जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, ये वाली बात ऐसा ही है। आप यस। समझ रहे हो? आप जी। समझ रहे हो? कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी भावनात्मक रूप से वचन को समझे रहते हैं, है ना? भावनात्मक रूप से वचन को समझे रहते हैं, या गलत तरीके से वचन को समझे रहते हैं, या समझे रहते हैं अच्छे तरीके से, परंतु और भी अच्छे तरीके से परमेश्वर हमको बता सकता है, उसका कई सारे मार्ग बता सकता है। जी भैया। आप समझ रहे हैं? कई जी। सारी एक वचन को ही कई प्रकार से आप ले सकते हैं। परमेश्वर हो सकता है कि उसी वचन को आज आपको दूसरे तरीके से समझा रहा है, आपको अलग तरीके से समझा रहा है। हो सकता है कि उस तरीके को परमेश्वर अपनाने के लिए बोल रहा हो आपको। हो सकता है कि गलत भी हो सकता है कि सही भी हो। पवित्र आत्मा आपको अगुवाई कर रहा है, और आपको जो पवित्र आत्मा अगुवाई करता है कि नहीं, ये एक अद्भुत बात है। नहीं, आज मैं जो खोज रहा हूँ, ये अलग बात मुझे मालूम चली, और ये बहुत अच्छी बात, आज मेरा विचार क्या गलत है। तो आपको अपने विचार को क्या कर देना चाहिए? छोड़ देना चाहिए। आपको उस अद्भुत बात को क्या करना चाहिए? ग्रहण करना चाहिए। यस। हालेलुया। हालेलुया। आमेन हालेलुया। कई कई बार ऐसे होते हैं कि हमने कुछ प्रचार सुना, हमने कुछ प्रचार में किया। हो सकता है कि कई दिन के बाद वो चीज हमको क्या बता रहा है परमेश्वर, किसी दूसरे तरीके से भी हमको समझा रहा है। अगर वो सही प्रचार है, तो आपको क्या करना चाहिए? ग्रहण करना चाहिए। यस। जैसे मेरे जीवन में एक बात हुआ था, एक राजू भाई करके एक मेरे बहुत ही पास के व्यक्ति है ना? वो बाइबल कॉलेज करते थे। क्या करते थे? बाइबल बाइबल कॉलेज किए। कॉलेज। जी। बाइबल कॉलेज करने के बाद उन्होंने अपने आप को एक लेवल पे ले गया।
कि मुझे सब कुछ मालूम है करके। एक समय था कि राजू भाई और मैं बैठकर वचन के ऊपर क्या करते थे, मनन करते थे। वो बोलते थे, किशोर भाई आप बताओ, उस समय मेरा नाम किशोर था, तो वो बोलते थे, किशोर भाई आप कैसे सोचते हो इस वचन को? तो मैं बताता था, फिर वो, तो मैं अक्सर अगर कुछ अच्छा वचन रहता था, कुछ अच्छी बातें रहती थी, तो मैं ग्रहण कर लेता था। पर वो व्यक्ति जब बाइबल कॉलेज हुआ, तो उसके अंदर क्या हुआ, एक घमंड आ गया कि मैं बाइबल कॉलेज किया हूँ, और ये व्यक्ति बाइबल कॉलेज नहीं किया है, फिर ये मेरे से आगे कैसे हो सकता है ना। 6 महीने के बाद जब वो व्यक्ति मेरे पास आया बाइबल कॉलेज करते हुए, तो उसके पास एक क्या था, घमंड था। तो उसने एक वचन को मेरे सामने शेयर किया। कौन सा वचन को शेयर किया? हव्वा बोलती है कि मैंने एक पुरुष पाया। क्या बोलती है? अपने बच्चे मैंने को, हाँ अपने बच्चे, जब वो केन को देखती है तो क्या बोलती है, मैंने एक पुरुष पाया। जी तो उस दिन दोपहर का समय था। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? जी भैया। दोपहर का समय था, और उसने बोला कि हव्वा का, उसके बच्चे, हव्वा का संबंध किसी और के साथ भी था। बोला, मैं बड़ा अजीब टाइप का लगा उस दिन। कुछ इस टाइप के वीडियोस भी बने हैं, है ना। जी तो मैंने बोला ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? हव्वा का संबंध कुछ और भी था, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? केन, तो बोला कि देखो, आप देखो बाइबल को देखो, उसमें लिखा है कि केन को देखकर उसने बोला एक पुरुष पाया। इसका मतलब है कि वो एक गलत वे में ले लिए। उसने बोला क्या, कि मैंने बेटा पाया। उसने क्या बोला, पुरुष पाया, और वो साबित करने में लग गए। मैं बोला ऐसा नहीं है मेरे भाई, ये आप गलत बोल रहे हैं, राजू भाई ये गलत बोल रहे हैं। पर वो माना नहीं। वो लड़ाई इतना आगे बढ़ गया कि वो लड़ाई, वही एक लड़ाई थी जिसके कारण राजू भाई और मैं जीवन भर कभी मिल नहीं पाए। आपको मालूम है उस वचन में जब हव्वा बोलती मैंने एक पुरुष पाया, ऐसा है उस वचन में क्यों लिखा है? कितने लोग इस वचन को पढ़े हैं? जी भैया। पढ़े। जी पढ़े भैया। हैं तो भैया। उसने लिखा है ना, उसने ये नहीं बोला कि मैंने एक बच्चा पाया, नहीं बोला, मैंने जी एक पुरुष पाया। ऐसा क्यों लिखा है? कभी आप लोग इस वचन को पढ़ के देखना, आपको लगेगा तो उस समय ये वचन हव्वा के लिए एक गलत, गलत है, तो उसको लेकर कई लोगों ने वीडियो भी बनाया है। तो वो वीडियो शायद उसने देखा कि क्या किया, परंतु उसने बोला कि ये वचन इस टाइप का ही है। कितने लोग मान इस वचन पर किसी ने ध्यान दिया आज तक? नहीं भैया। वाल्टर भाई, क्या आपने इस वचन पर ध्यान दिया कि मैंने एक पुरुष पाया करके? वो वाला निकालेंगे क्या बाइबल में? जी उत्पत्ति, भैया। उत्पत्ति उत्पत्ति चार शायद में है। 4 चार में में। है। आप पढ़ो तो। आपसे पूछ रहे हैं। जब आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। हाँ हाँ, मैंने यहोवा की सहायता से मैं पुरुष पाया है। यहाँ बच्चा लिखा है क्या? नहीं। पुरुष लिखा है। तो इस बात को लेकर कईयों ने गलत वीडियो बनाए हैं कि शैतान से गर्भवती हुई थी, कैन शैतान का बच्चा था। ऐसे कई वीडियो बनाए केवल इस लाइन को लेकर। हालेलुया। हालेलुया। परंतु आपको मालूम है इसका उत्तर मैंने बाइबल में, मैंने परमेश्वर से जब प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने मुझे समझाया था, और मैं राजू भाई को उस दिन बताना चाहता था कि आप गलत हो करके। देखिए, आदम और हव्वा जब जन्म हुए तो वो लोग
उन लोग माता पिता से जन्म हुए कि एकदम बड़े होकर जन्म लिए? बड़े होकर। तो उन्होंने बच्चा वाली बात उनके दिमाग में थी क्या? नहीं। नहीं। वो क्या देख रहे थे? एक पुरुष और एक महिला। समझ जी। रहे हो ना? तो जी भैया। जब वो पहला बच्चा हुआ तो उसको एक बच्चे के रूप में ना देखकर उसने क्या किया? मैंने एक पुरुष पाया लिखा है। जी। क्योंकि उन्होंने सीधा जवानी को देखा था पर बचपना नहीं देखे उन लोग। समझ रहे हो ना? जी भैया। जी तो भैया। वो लोग जब संबोधन किए, मैंने एक बच्चा पाया, अगर लिखा रहता तो गलत हो जाता, क्योंकि वो लोग जवानी में पैदा हुए। तो वो जब देखे कि ये जो ये जो आया है, पुरुष तो आया है पर एक छोटे रूप में आया है। जी। अब आगे जाकर अब उन्होंने एक नाम दिया कि छोटे जो पैदा होंगे उनको क्या बोलेंगे? बच्चा करके। पर जी। उन्होंने पहला संबोधन क्या किया? पुरुष। पुरुष किया। पुरुष तो पाया। इसका मतलब हव्वा क्या शैतान से गर्भवती हुई थी? नहीं। हव्वा नहीं। कहाँ से गर्भवती हुई थी? आदम से गर्भवती हुई। जी। तो कई लोग इस तरीके का वीडियो बनाते हैं। तो अब मैंने आपको इसका एक एक ओरिजिनल बात बताया। समझ रहे ना? जी भैया। कई लोग इस वचन की खोज में होंगे और मैंने आज इस वचन को क्या किया? आपके सामने खोला। कितने लोग बोलेंगे कि धन्यवाद पिता का कि ये वचन ऐसा ही था? यस। जी भैया। धन्यवाद प्रभु। थैंक यू और जीसस। जब आपको वचन मिला कि ये तरीका, ये चीज ऐसा ही था और बाकी जितने भी यूट्यूब में इस टाइप के वीडियो बने वो सब गलत है, तो आपको क्या करना चाहिए? सब कुछ बेचकर इस वचन को ऐसे ग्रहण कर लेना चाहिए। यस। हालेलुया। जी भैया। तो आपको दो व्यक्ति के बारे में बताता है। पहला वो व्यक्ति जो खोज नहीं था परंतु आपको एक सुंदर बात मिला। मेरे जीवन में कई लोग आए, छोटू भाई, कई लोग आए, गीता, राजेंद्र, कई लोग आए थे जिन्होंने एक बार सिद्धार्थ मेरे जीवन में जब आया तो वो कई सारे विरोध के साथ आया कि मैं इस व्यक्ति को नहीं सुनूंगा। परंतु जब वो एक दिन शाम को आया और उसने एक दृष्टांत पूछा, मैंने बताया, तो उसने क्या किया मालूम है? सिद्धार्थ, उस समय कॉलेज पढ़ रहा था, कई सारे प्रचारकों के बीच में चल रहा था सिद्धार्थ। उस समय एक बार राजेंद्र भाई क्या बोले सिद्धार्थ को कि जाकर एक बार भैया को सुनो तो सही, एक बार चलते हैं ना भैया के पास। वो एक अलग टाइप का बात करते हैं, वो एक नई सृष्टि की बात करते हैं कि नहीं राहुल भाई? उस समय राहुल भाई भी ऐसे ही सुनकर मेरे पास आए, राहुल, सिद्धार्थ, अश्वनी। और जब ये लोग मेरे पास आए तो इन्होंने एक अलग बात मेरे से सुना। राहुल भाई बपतिस्मा के बारे में सुने, सिद्धार्थ दृष्टांत के बारे में सुना, और सिद्धार्थ जैसे ही घर गया और उसने डिसाइड कर लिया कि मुझे भैया के साथ चलना है। हालेलुया। सब कुछ अपना अपना सब कुछ अपने पिता को जाकर बोला कि मेरे को एक व्यक्ति मिला है जो जिस दृष्टांत को कोई समझा नहीं पाता था, वो व्यक्ति घर में बैठता है, उसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी वो दृष्टांत को ऐसा समझाया कि मैं दंग रह गया। तो उसके पापा बोले जा इस व्यक्ति के पीछे हो ले। आज सिद्धार्थ और सिद्धार्थ का पूरा परिवार आज भी तिल्दा से मेरे पास आता है। हालेलुया। इतने सालों से हालेलुया। पूरा परिवार मेरे साथ जुड़ा हुआ है। प्रेज़ द आज लॉर्ड। भी राहुल हालेलुया। भाई, आज भी अश्वनी, इतने सारे प्रचारकों को सुनने के बाद भी आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक अद्भुत रीति से वचन को पाया और उन्होंने ग्रहण कर लिया। प्रेज़ हालेलुया। है ना? हालेलुया। एक दिन छोटू भाई मेरे पास आए, उनको लगा कि परमेश्वर मुझसे बातें किया और वो मेरे पीछे हो लिए। मंजू चर्च में, कई चर्च उनका उनका चर्च था, सब कुछ था, परंतु एक दिन मेरे प्रचार को सुनी और वो धीरे-धीरे मेरे साथ क्या हो गई? हो लिए। एक बार वाल्टर भाई मेरे पास आए, उसके बाद एक दिन सवेरे की प्रार्थना लिए और डेली सवेरे की प्रार्थना में जुड़ गए। मेरे प्रियो, प्रेज़ मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप वचन को इन 2 व्यक्तियों के समान लें। पहला, अगर आपको कुछ वचन आपको मिलता है तो आप तुरंत सब कुछ छोड़कर उस दिन उस वचन के पीछे लग जाइए। यस। दूसरा, आप कोई खोज रहे हो, आप अपने जीवन में कोई चिंता में हो, खोज रहे हो और परमेश्वर आपके खोज में आपको सहायता दे रहा है। आपको
अद्भुत बातें बता रहा है तो अपनी सोच को छोड़ दीजिए, अपने विचार को छोड़ दीजिए और तुरंत वचन जो कहता है उसको अपना लीजिए। यस। हालेलुया। परमेश्वर आज हालेलुया। आपको 2 मार्ग दे रहा है। आपको कितना एक दो व्यक्ति के द्वारा आपको दो चीज सिखा रहा है कि आपको वचन को इस तरीके से ग्रहण करना है जैसा उसने अपना सारा खेत छोड़ दिया, मैंने सारा खेत मोल लेने के लिए अपने सब कुछ बेच डाला। तो आपको भी जब एक अद्भुत बातें मालूम चलती है उस दिन, तो आपको अपना अपना आलस्यपन, अपना सब कुछ बेचकर उस वचन को क्या करना चाहिए? पूरी तरह से ग्रहण कर लेना चाहिए। अपने यस। विचार को प्रभु यीशु में क्रूसित कर देना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। और आप कोई चीज को खोज रहे हैं, आप किसी चीज को खोज रहे हैं और आपको मिल जाता है, तो वहां पर अपना दिमाग मत लगाइए। आप खोज रहे हैं, मिल गया तो बड़े आनंद के साथ कि परमेश्वर ने आपकी बातों को सुना था। आप परमेश्वर ने आपको क्या किया? वचन दे दिया। हालेलुया। हालेलुया। तो आज पिता से प्रार्थना करें कि पिता मुझे इन 2 व्यक्तियों के समान मुझे बना। छवि छवि अच्छा। हालेलुया। इन 2 व्यक्तियों के समान मुझ में क्या कर? मुझे नया गुण दे। यस। हालेलुया। आज पिता हालेलुया। से मांगे कि मैं वचन को इन 2 व्यक्तियों के समान मैं ग्रहण करूं। यस। आज मुझे वचन को इसी तरीके से प्रतिदिन मती का 13 का 44 से 46 इन 2 व्यक्तियों का गुण मुझ में आ जाए। यस। इन आमीन। 2 व्यक्तियों के समान मैं चलूं। मैं ऐसे ही प्रतिदिन भोर को इसी तरह से मैं उठूं और इन 2 व्यक्तियों को मेरे अंदर स्थिर करें। यस पिता। हालेलुया। इन 2 हाल व्यक्तियों का गुण मेरे अंदर स्थिर करें। कितने लोग आज परमेश्वर से मांगेंगे कि पिता मैं ऐसा ही बनूं। पिता यस। चाहता है कि आप यस ऐसे बने, आप इस तरीके से उनके राज्य को ग्रहण करें। यस। पिता परमेश्वर चाहता है कि आप उनके उद्धार को इसी तरीके से ग्रहण करें। सब थैंक कुछ बेचने की आपको हिम्मत होनी चाहिए, सब कुछ छोड़ देने की हिम्मत। अगर आपने सत्य को आज पहचान लिया, तो आप परमेश्वर से मांगे कि मैं सब कुछ छोड़ना चाहता हूँ। मैं सब कुछ बेचना चाहता हूँ, अपने माँ-बाप, अपने घर, संसार सबको छोड़कर मैं वचन के पीछे आना चाहता हूँ। यू। यस। हालेलुया। यस पिता। कई लोग खोज में थे सच्चे परमेश्वर की, जैसे गीता के बारे में बताया कि वो खोज में थी कि परमेश्वर कौन है। एक दिन मैं भी खोज में था कि परमेश्वर मुझे बता सच्चा परमेश्वर कौन है। हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं, मैं एक छोटी-सी गवाही दूँगा 3 मिनट के अंदर, मैं ज़रूर 5 मिनट हम लोग प्रार्थना करेंगे, 3 मिनट की गवाही है ना? जी मेरे भैया। पास जब मैं बाइबल बाइबल में जब मेरे मेरे मुझे श्रीमद् भागवत गीता का मैं पढ़ता था, मैं सप्तशती पाठ करता था, है ना? मैं भागवत गीता भी पढ़ता था, सप्तशती पाठ भी करता था, कई सारी चीज़ों को मैं अपनाता था। मैं जब मेरे पास जो लोग आते थे प्रभु के बारे में बताने के लिए, तो वो लोग मेरे को कुछ बताते थे, तो मैं श्रीमद् भगवत गीता से लेकर मैं उनको भी कुछ बताता था। समझ रहे हो ना प्रियंका? हाँ जी भैया। जी। उन लोग कुछ बोलते थे, मैं भी भगवत गीता की बातें बोलता था। तो मैं उनको पूछता था, तो वो गहराई की बातें बता नहीं पाते थे। तो एक दिन संदीप भाई करके एक व्यक्ति है, उसने बोला बाइबल से पूछ। क्या बोला? बाइबल से बाइबल पूछो। से पूछ। मैं जी। बोला चलो लेकर आओ। तो उन्होंने बोला उस किताब को दिखाया, ये है बाइबल। तो मैंने बोला अरे आप लोग उत्तर नहीं दे पा रहे, किताब उत्तर देगा क्या? क्या बोला? किताब उत्तर देगा क्या? और मुझे जी। लगा कि ये ईसाई लोग सब अंधविश्वासी है। एक किताब से उन लोग उत्तर पूछते हैं भाई। तो मैं बोला अरे आप लोग उत्तर बताओ ना, ये किताब कैसे उत्तर देगी? तो उन लोग बोल के चले गए।
तो एक दिन मेरे जीवन में कुछ हुआ, वो बाइबल मेरे पास पड़ा हुआ था पर कभी बाइबल पढ़ता नहीं था। पर एक दिन मैं बहुत रोया। वो एक दिन मेरे जीवन को मैं वो का गवाही किसी दिन बताऊँगा। पर वो रात को मेरे जीवन में कुछ ऐसा हुआ कि मैं बहुत रोया, और सवेरे के समय ये गवाही किसी दिन बताऊँगा कि मैं किस तरह सत्य परमेश्वर को अपनाया। मैं रात को खूब खूब मेरे साथ कुछ अनहोना हुआ, और सवेरे मैं अपने भाभी को सवेरे उठा, तैयार हुआ, बैठा और भाभी को बोला, "भाभी वो बाइबल लेकर आओ।" भाभी बाइबल लाए, पहली बार उस बाइबल से बात किया। मैं बोला, "अगर तू मैं नहीं जानता कि आप कौन हो। मैं बाइबल से कैसे बात किया प्रियंका? मैं नहीं जानता, पर आपके लोग बोलते हैं कि आप परमेश्वर हो करके। जी, मैं नहीं जानता आप कौन हो, परंतु परमेश्वर एक है, मेरे को ये मालूम है, पर मैं उसका नाम नहीं जानता। मैं उस समय बाइबल नहीं पढ़ा था। मैं उसका नाम नहीं जानता। परमेश्वर, अगर आप सच्चे परमेश्वर, आप उसका नाम बता दो, अपना नाम बता दो, तो मैं आज से मैं उसी नाम के पीछे दौड़ूँगा।" समझ रहे हो? मैंने जी भैया। बाइबल से ऐसे बात किया, और बाइबल को जब खोला, तो प्रेरितों के काम का एक वचन निकला कि पौलुस दमिश्क की ओर जा रहा था, रास्ते में गिर पड़ा और एक ज्योति चमकी, और शाऊल पूछता है कि हे हे प्रभु, तू कौन है? तो वहाँ से जी, एक आवाज़ आती है, मैं यीशु नासरी हूँ जिसे तू सताता है। मैंने उस ज्योति का नाम क्या बताया गया था? यीशु यीशु मसीह। नासरी। और मेरा हाथ-पैर काँपने लगा, मैं रोने लगा। मैं बोला, आज तक मैं परमेश्वर को ढूँढ रहा हूँ और किसी ने उसका नाम नहीं बताया। मैं कभी शंकर, कभी कृष्णा, कभी ये, कभी गौतम बुद्ध, कभी ये, माने मुझे एक किताब बता रही है कि उसका नाम यीशु नासरी है करके। हालेलुया। मेरे प्रियो, उस दिन पहली बार मैंने क्या किया, सब कुछ मैंने उस दिन मेरी माँ को बुलाया, और मैंने सप्तशती पाठ, माला-वाला सब एक लाल कपड़े में बाँधा, और मेरी माँ को बोला कि माँ, इसे पानी में बहा देना, इसका और मेरा रिश्ता खत्म। आज से यीशु नासरी करके जो नाम मिला है, मैं इसी के पीछे चलूँगा। और मैंने उस दिन सब कुछ बेच डाला, और उसी के पीछे आज तक चल रहा हूँ, आज तक खोज रहा हूँ। कितने लोग हालेलुया बोलेंगे? हालेलुया, हालेलुया। ये हालेलुया। जो ये जो व्यक्ति है ना, स्वर्ग के हालेलुया। राज्य की जो जो खोज रहा था, और अचानक मिला और सब कुछ बेच डाला। क्या आप वो व्यक्ति बनना चाहते हैं? यस, मेरे जीवन में यस। भी ऐसा ही हुआ था इस व्यक्ति। मेरा जीवन 13 अध्याय का 46 और 47 जो लिखा हुआ है ना, किसी किसी मोती की खोज में था, मैं भी ऐसे ही खोज में था, और एक दिन मिला, उस मोती का नाम मुझे मालूम चला कि यीशु नासरी है, और मैं सब कुछ बेच डाला, मैं सब कुछ छोड़ दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज आप लोगों को परमेश्वर कहता है कि आप इस 2 व्यक्तियों के समान बने। यस, आज सब कुछ बेच डालने के लिए, आप मोती को ग्रहण करने के लिए आप वो व्यक्ति बने। परमेश्वर आपके हृदय में बसना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया! हालेलुया। कितने लोग आज दिल से प्रार्थना करेंगे कि पिता, मुझे ये व्यक्ति बना, यस, यस मुझे सर। बना पिता, मुझे ऐसा ही बना। यस आइए प्रभु। प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। मत्ती 13 अध्याय 43, 44, 45, 46, पिता, आपने 2 व्यक्तियों का ज़िक्र किया। पहला यस, वो व्यक्ति जो खोज में नहीं था, परंतु उसे मोती मिला और सब कुछ बेच डाला। दूसरा यस, वो व्यक्ति जो खोज में था और मोती मिला, सब कुछ बेच डाला। यस, पिता, मुझे ऐसा ही बना। सभी लोग बोलिए, पिता, मुझे आज कुम्हार, मैं बर्तन हूँ, आप कुम्हार हैं, मुझे ऐसा ही बना। यस आज पिता। मुझे तोड़कर ऐसा ही बना। यस प्रभु। आज मुझे तोड़कर ऐसा ही बना। पिता, आपका वचन
मुझे जब भी प्राप्त हो मैं सब कुछ बेचकर उस वचन के पीछे लग जाऊं। Yes, amen, amen. Yes, Lord. पिता मुझे तोड़ कर बना, मैं जो भी खोज रहा हूँ जब भी प्राप्त हो मैं पीछे मुड़कर ना देखूं, मैं सब कुछ बेचकर उस पाए हुए धन के पीछे दौड़ जाऊं। Amen. Yes, पिता. पिता मुझे ऐसा ही भूखा व्यक्ति बना, Yes, पिता प्रभु. मुझे ऐसा ही प्यासा व्यक्ति बना जो सब कुछ बेचकर आपके राज्य को ग्रहण कर ले। हाँ प्रभु. पिता मैं मिट्टी हूँ, Yes, मुझे बना। yes, मैं Lord. पिता आप कुम्हार हैं, मुझे बना। पिता मैं आज भोर को आज पुकार रहा हूँ, मेरे मेरे जीवन को बदल डाल, मुझे इन दो व्यक्तियों के समान वचन को ग्रहण करने वाला बना। Amen. Yes, पिता. पिता मैं अपने आप को बेच डालूं, मैं अपने आप को, अपने मैं को छोड़कर आपको ग्रहण कर लूं, मुझे ऐसा बना। पिता Yes, संसारिक जीवन को छोड़कर मैं आपको पूरी तरह ग्रहण कर डालूं, मुझे ये बना। yes, पिता पिता. नफा नुकसान को छोड़कर केवल मैं आपको ग्रहण करना चाहता हूँ। पिता परिवार छूट जाए, संसार छूट जाए, धन दौलत छूट जाए, मैं छूट जाऊं, पर आप मुझसे ना छूटे, मुझे ऐसा व्यक्ति बना। Yes, पिता. Amen. Yes, Lord. पिता मुझे ऐसा व्यक्ति बना कि पिता मेरे जीवन में सब कुछ छूट जाए परंतु आपको पीछे मुड़कर देखना नहीं है। पिता मुझे सदा आपको देखते रहना है। Yes, yes, पिता. पिता परमेश्वर मेरी पलकें खुली रहें, हाँ मेरा प्रभु. हृदय खुला रहे, हाँ पिता. मेरी टकटकी आपकी ओर लगी रहे, Yes, yes, प्रभु जी. मेरे कान आपके वचन की ओर लगा रहे, मेरा हृदय आपकी ओर खुला रहे। Yes, पिता. पिता मुझे ऐसा व्यक्ति बना, हाँ ऐसा प्रभु. व्यक्ति बना कि मैं बपतिस्मा में अपना जीवन जीऊं। Yes, amen, amen. Yes, हाँ Lord. मेरे पिता मुझे ऐसा व्यक्ति बना कि मैं भोर को आपको पहला स्थान दूं। हाँ पिता. Yes, हाँ प्रभु. पिता मुझे ऐसा व्यक्ति बना कि मैं चमत्कारों के पीछे नहीं, वचन को खाने वाला, वचन पर चलने वाला व्यक्ति बनूं। Yes, yes, amen. Yes, Lord. पिता मैं आज से ऐसे ऐसे ही आपने जो मुझे बनाया मैं ऐसे ही बना रहना चाहता हूँ। Yes, पिता. सभी लोग देखिए परमेश्वर आपको फिर से तैयार कर रहा है, आपको भूख और प्यास के साथ तैयार कर रहा है। आपने आज तक जैसा भी समय बिताया है, आज आपका जीवन परमेश्वर नया कर रहा है। फिर से एक भूखे और प्यासे धर्मी की तरह आप दौड़ने जा रहे हैं। आप हर बात को, परमेश्वर की हर एक आज्ञा को भूख और प्यास के साथ लेने जा रहे हैं आज से। Yes, परमेश्वर लेंट डे में आपको कुछ नया बनाया है। लेंट डे में आपको परमेश्वर भूखा और प्यासा बना रहा है। पर आज कई दिनों के बाद ठंडा हो चुके थे, आप ठंडे में आ चुके थे। प्रभु यीशु आपके ठंडेपन को प्रभु यीशु के नाम से दूर कर रहा है। सभी लोग बोलिए धन्यवाद मेरे पिता, आप मेरे ठंडे ठंडे जीवन को प्रभु यीशु के नाम से दूर कर रहे हैं। आज एक भूख और प्यास की जिंदगी दे रहे हैं, भूख और प्यास का बेटा बना रहे हैं, भूख और प्यास की संतान बना रहे हैं। yes, पिता. पिता मेरे उपवास में आप मुझे तोड़कर भूखे और प्यासे संतान को जो बना रहे हैं, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आप मेरे हृदय से भूख और प्यास वाले संतान बन रहे हैं। आप वचन के भूखे और जीवन के प्यासे आप उनकी संतान बन चुके हैं। Yes, thank you प्रभु. धन्यवाद पिता. पिता परमेश्वर इस लेंट डे में आपको एक नया 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 बना चुके हैं। अब आपका जीवन ये पल, आज का दिन आप पूरी तरह से परमेश्वर के अधीन हो चुके हैं और आज आप सब कुछ बेचने के लिए तैयार हैं। Yes, तैयार yes, हैं? yes, जी भैया. मैं आज से सब कुछ बेच पाऊंगा। आपको विश्वास हो गया कि आप नए बन चुके हो? Yes, आज अपने मैं को भी छोड़ने के लिए तैयार हैं? yes, आज यस अपने परिवार को भी छोड़ने के लिए तैयार हैं? yes, यस आप अपने संपत्ति को छोड़ने के लिए तैयार हैं? yes, yes. तो आपके अंदर ऐसा क्यों कर पा रहे हैं? सभी लोग बोलिए मैं प्रभु का भूखा और प्यासा संतान हो चुका हूँ।
मैं प्रभु की भूखी और प्यासी संतान हो चुकी हूँ। आज से मैं भूख और प्यास के साथ उसको अपनाऊंगी, आज से मैं भूख और प्यास के साथ उसको अपनाऊंगी, क्योंकि परमेश्वर ने आज मुझे तोड़कर नया बना दिया है। क्योंकि परमेश्वर ने आज मुझे तोड़कर नया बना दिया है। थैंक आज यू लॉर्ड। भोर को एक अद्भुत 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 रीति से मैं रचा गया हूँ। आज भोर को मैं अद्भुत 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 रीति से रची गई हूँ। मत्ती 13, 44, 45, 46 में मैं रचा गया हूँ। मत्ती 13, 44, 45, 46 में मैं रची गई हूँ। मैं इस वचन के द्वारा रचा गया हूँ। मैं इस वचन के द्वारा रची गई हूँ। मुझ में सामर्थ आ चुका है मुझ में सामर्थ आ चुका है कि मैं सब कुछ बेचकर प्रभु को अपनाऊंगा आज से। कि मैं सब कुछ बेचकर प्रभु को अपनाऊंगी आज से। मैं आज उपवास में पिता को धन्यवाद देता हूँ। मैं आज उपवास में मैं पिता को आज धन्यवाद देती हूँ, मुझे नया बनाने के लिए। मुझे नया बनाने के लिए। प्रभु यीशु के नाम से आमीन आमीन। प्रभु यीशु के नाम से आमीन आमीन आमीन। आमीन आमीन। कितने लोग आज नया बन चुके हैं? यस Amen. हालेलुया। Yes, राहुल hallelujah. भाई, आज Praise का the Lord. वचन आपके अंदर, आज आपका और ये वचन आपको पूरा नया बना चुका है। Amen. Hallelujah. परमेश्वर ने आपको तोड़कर नया बना दिया है। इस लेंट डे में एक अद्भुत काम हुआ आपके जीवन में, एक चमत्कार हुआ है कि आपको परमेश्वर मत्ती 13, 44, 45, 46 में रच दिया है। क्या आपको आज ये बात गवाही के रूप में आप जीवन में बताएंगे लोगों को कि मैं मत्ती 13, 44, 45, 46 में रचा गया हूँ? हालेलुया। प्रियंका आगे जीवन में बताओगी कि मैं इस वचन के द्वारा बनाई गई हूँ, इस जी। वचन के द्वारा मेरा नया जन्म हुआ है, यस जी भैया। और आज का दिन मैं भूख और प्यास की बेटी बन चुकी हूँ। यस जी भैया। हालेलुया। हालेलुया। अच्छा, मैं पूछूं, इस लेंट डे में तुम्हारे जीवन में अब तक क्या अच्छा हुआ है? गवाही बता सकती हो? लेंट डे जब से